मंच पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आपके लिए लाया हूं देश दुनिया की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। सिर्फ आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से पिछले 24 घंटे में देश भर में 1486 नए मामले सामने आए, जबकि 49 संक्रमितों के दम तोड़ने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 652 हो गया है। इसी के साथ देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामले बढ़कर 20,471 हो गए। इनमें से करीब 4,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस धन का इस्तेमाल 3 चरणों में किया जाएगा। सरकार ने तत्काल इमरजेंसी रिस्पांस के लिए 7,774 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जबकि बाकी की राशि अगले 1 से 4 साल में खर्च की जाएगी। देश में कोरोना संकट के खिलाफ जारी लड़ाई पर बारीक नजर रख रहे प्रधानमंत्री मोदी 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी लॉकडाउन को लेकर आगे की रणनीति पर सलाह मशविरा करेंगे। और भारत में कोरोना वायरस की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट पर सवाल उठने के बाद आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जांच में चीन की 2 कंपनियां घेरे में आ गई हैं। आईसीएमआर के मुताबिक इन दोनों कंपनियों से भारत में भेजी गई रैपिड टेस्ट किट के नतीजों में काफी अंतर है। इन दोनों कंपनियों ने भारत में करीब 7 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट भेजी है। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान कार सवार 3 लड़कियों को जब पुलिस वालों ने रोका तो वो उनसे उलझ पड़े। इतना ही नहीं, बीजेपी का झंडा और वीआईपी लोगो लगी कार में सवार लड़कियों से पुलिस ने जब लॉकडाउन में बाहर निकलने के लिए जरूरी पास मांगा तो वो पुलिस वालों पर चिल्लाने लगे। और लखनऊ के जियामऊ चौराहे पर इन लड़कियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, क्योंकि आरोप है कि ये लड़कियां पुलिस की लगाई बैरिकेड तोड़कर भागने की फिराक में थी। लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा तो भड़क पड़ी। पेपर क्यों? ये नहीं ये पेपर, ये लीजिए पेपर। ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे। इसके बाद कार चलाने वाली लड़की सड़क पर बैठकर रोने लगी। हालांकि उसकी दोस्त ने उसे ऐसा करने से रोका और सड़क पर पड़े गाड़ी के पेपर उठाने लगी। लेकिन इस दौरान गाड़ी चलाने वाली लड़की का ड्रामा चलता रहा। गाड़ी बैठो। ये पेपर उठा लीजिए। ये पेपर तो गाड़ी बैठो ना। गाड़ी बैठी, पेपर उठाइए। ये पेपर पड़े, ये उठा लीजिए। ये उठा लीजिए। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान पुलिस हर आने जाने वालों को रोककर सड़क पर निकलने की वजह पूछ रही थी। इसी दौरान लड़कियों की कार को भी रोका गया, लेकिन लड़कियों ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की कोशिश की। इसके बाद जैसे तैसे उन्हें रोककर पुलिस वाले ने गाड़ी चला रही लड़की से उसका नाम पूछा तो वो भड़क उठी। नाम बता दीजिए। बताओगी क्यों? आप लोग अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। और आपका? पुलिस के साथ लड़कियों का इस तरह का सवाल जवाब कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, और वो भी लॉकडाउन जैसे माहौल में ये तो बिल्कुल संभव नहीं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लड़कियों की हनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, क्योंकि गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा था और तो और कार के शीशे पर वीआईपी भी लिखा था। इतना ही नहीं, कार के आगे जो नंबर प्लेट थी उसमें आर्मी का सिंबल भी लगा था। शायद यही सब इन लड़कियों के इस दुस्साहस का कारण है। बता तो दिया है कितनी बार। डाटा पूछ लिया। एड्रेस क्या है? जल्दी बोलिए। एड्रेस बोलिए। कुर्सी रोड लाइट उतारी थी। कुर्सी रोड थाना गोलंबा। हम घर जा रहे हैं, आप प्लीज उसको बोल दीजिए, मैं आपके और कोई वालों का जवाब दूंगी। अभी तो आप फ्रेंड बता रही थी। अभी आप डॉक्टर के पास ना जाए। इसके बाद कार में पीछे बैठी लड़की ने दावा किया कि वो अपने कुत्ते को डॉक्टर को दिखाने जा रही थी। हालांकि इस दौरान गाड़ी चलाने वाली लड़की ने कार का शीशा चढ़ा लिया। काफी देर की बहस के बाद पुलिस ने गाड़ी का चालान कर लड़कियों को वहां से जाने दिया। उठा लीजिए। लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस साम दाम दंड भेद सब तरीके से समझाने में जुटी है, क्योंकि कानपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पुलिस गांधीगिरी के जरिए लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की सलाह देती थी। कैसे कानपुर के जूही गौशाला चौराहे पर पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूम रहे करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को रोककर उनकी आरती उतारी और पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इन लोगों पर फूलों की बारिश की गई।
महासदपन ओम अमिता नामा ओम हरि ओम अन्न इंद्र ससिना विकासवाससिना ओसाससिना ओम गणपति गंगवा महे प्रिया। आरती के बाद इन लोगों को पुलिस ने प्रसाद के रूप में केला भी दिया। पुलिस के मुताबिक लोगों को समझाया जा रहा है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहें, लेकिन कुछ लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, लिहाजा ये तरीका भी अपनाकर देखा गया। ये तो पुलिस की दरियादिली थी, लेकिन इन तस्वीरों में कानपुर पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया और किसी को मुर्गा तो किसी को हाथ ऊपर करने की सजा देकर खूब फटकार लगाई। समझ में नहीं आ रहा, जिंदा रहोगे तब पढ़ाओगे ना बेटी को पढ़ाओगे, बाहर से ले जाके कोरोना दे देना घर वालों को। इसके अलावा पुलिस उस फरमान का पालन करवाती दिखाई थी जिसमें दुपहिया वाहनों पर सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता है। इतना ही नहीं, कानपुर पुलिस ने घर से बेवजह बाहर निकले कई लोगों से उठक बैठक भी करवाई और दोबारा घर से ना निकलने की कसम खिलवाई। कानपुर के अलावा इंदौर में भी लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त दिखाई दी, क्योंकि अकेले इंदौर में ही कोरोना मरीजों की संख्या करीब 1000 हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें 2 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर हैं। लिहाजा पुलिस ने सख्ती बरती और सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाया। देखिए कैसे पुलिसकर्मी लॉकडाउन तोड़ने वाले इन लोगों से उठक बैठक लगवा रहे हैं और इन लोगों को बगैर छुए लॉकडाउन तोड़ने पर इन्हें हाथ ऊपर करने की सजा दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंदौर में लोग लॉकडाउन को न मानने की मानो कसम खा चुके हैं। शायद इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में अकेले इंदौर में ही कोरोना मरीजों की संख्या करीब 1000 तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर हो गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। इलाके के मिलहरा गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना, सीआरपीएफ और एसओजी की टीम ने ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के दावे के मुताबिक पीएम मोदी भारत में कोरोना के संक्रमण को रोकने में नंबर 1 साबित हुए हैं। दूसरे देशों के मुकाबले पीएम मोदी ने ज्यादा प्रभावी तरीके से काम किया। हरियाणा सरकार ने दोगुने दाम वसूलने का आरोप लगाते हुए चीन से 1 लाख रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर रद्द कर दिया। सरकार अब कोरियन कंपनी से टेस्ट किट खरीदेगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना से मौत के मामले की जांच के लिए डेथ ऑडिट कमेटी का गठन किया है। जांच के बाद ऑडिट कमेटी मौत का आंकड़ा जारी करेगी। फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए यानी 6.22 अरब डॉलर का निवेश किया। इस निवेश के बाद जियो भारत की 5 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में से एक बन गई है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा और 1 से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने अलग अलग तरह से सजाएं दी। इसमें किसी को मुर्गा बनाया तो किसी को हाथ उठाकर खड़े रहने की सजा दी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में लॉकडाउन के दूसरे चरण में मनरेगा का काम शुरू किया गया। इस दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि सभी मजदूर एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर काम करें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 48 घंटे के दौरान लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में करीब 3500 गाड़ियों का चालान किया गया। इन सभी से 1 लाख से ज्यादा की चालान राशि वसूल की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी है। हालांकि इसका कोई असर भारतीय आईटी पेशेवरों पर और छात्रों पर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें नॉन इमिग्रेंट के रूप में माना जाता है। मंगलवार को गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 742 अंकों की अच्छी बढ़त के साथ 31,379 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 205 अंकों पर चढ़कर 9,187 पर बंद हुआ। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच डॉक्टरों और नर्सों पर हमलों को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। कैबिनेट बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश
आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। ये जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थानीय और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। नदेड़िया थाना इलाके के लोग कई दिनों से राहत सामग्री नहीं मिलने की शिकायत कर रहे थे। इसी बीच यहां पुलिस लोगों को समझाने के लिए पहुंची तो उनका पुलिस के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए और देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस और पब्लिक के बीच काफी देर तक संग्राम चलता रहा। इस लड़ाई में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जबकि नंदेड़िया थाना प्रभारी के सिर में गहरी चोट आई है। सभी पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब सड़क पर संग्राम थे। जम्मू में आयुष विभाग कैंप लगाकर लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्री में दवा बांट रहा है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर रहा है तो कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर होगी। इसीलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दवाइयां दी जा रही हैं। वेदा भी यहां अपने लोगों के लिए एक विशेष रोल अदा कर रहा है। आप देखेंगे यहां पर आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसका एक कैंप लगाया गया है आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसका मकसद जो है वो है कि लोग जो इस वक्त लगातार कोरोना के शिकार हो रहे हैं उन तक जो है पहुंचा जा सके, और उन खासतौर पे उन लोगों को जो इस वक्त फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस है, डॉक्टर्स हैं या फिर हम जैसे मीडिया के लोग या बाकी तमाम लोग, उन तक पहुंचने का काम चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो कैंप है आयुष डिपार्टमेंट का, उसमें ये दवाइयां जो है वो वितरित की जा रही हैं। इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए तमाम जो आयुष डिपार्टमेंट की मेडिसिन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो देश के लोग इस वक्त कोरोना का शिकार हो रहे हैं वो सीधे तौर पर उनको जो है उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हम अपनी विजय जो है वो हासिल कर सके। पूरी दुनिया में छाए कोरोना संकट के बीच जब लोग घरों में कैद हैं और इंटरनेट पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, ऐसे माहौल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के बीच एक बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इस डील के साथ ही फेसबुक अब जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है। फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स की एंटरप्राइज वैल्यू जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के बीच एक बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इस डील के साथ ही फेसबुक अब जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है।
फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स की एंटरप्राइज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ हो गई है। रिलायंस जियो ने बताया कि कंपनी के एक छोटे हिस्से पर किसी टेक कंपनी का यह सबसे बड़ा निवेश है। दोनों कंपनियों की साझेदारी से न सिर्फ दोनों कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के भी कई सारे अवसर पैदा होंगे। खुद फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि लॉकडाउन के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म काफी अहम है। जुकरबर्ग ने माना कि वो हालात को देखकर भारत के लोगों और व्यवसायों की मदद के लिए जियो के साथ साझेदारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 6 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसाय हैं और लाखों लोग नौकरियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं। रिलायंस जियो की शुरुआत 2016 में हुई थी और धीरे धीरे इसने टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा ली। टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड से लेकर ई कॉमर्स सेक्टर में अपना विस्तार करने वाली इस कंपनी की 38 करोड़ ग्राहकों तक पहुंच है। वहीं फेसबुक की बात करें तो भारत में इसके 40 करोड़ यूजर्स हैं और इंटरनेट यूजर्स की संख्या इस साल 85 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसी साल की शुरुआत में भारतीय एयरटेल और गूगल क्लाउड के बीच भी करार हुआ था। ऐसे में अब जियो और फेसबुक को इस डील से एयरटेल गूगल की पार्टनरशिप को टक्कर देने में भी मदद मिलेगी। तो ये एक बड़ी डील जियो और फेसबुक के बीच में। गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध करने का अपना फैसला टाल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों और आईएमए के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और उन्हें सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। इसके बाद आईएमए ने ब्लैक डे मनाने का फैसला छोड़ दिया। लॉकडाउन के दौरान जान जोखिम में डालकर काम करने वाले पत्रकारों की मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रशंसा की और उनका आभार जताया। सर्व टेलिव्हिजन चॅनलचे सर्व पत्रकारांचे तुम्ही ज्या प्रकारे बातम्या गोळा करताय, लोकांपर्यंत त्या पोहोचवताय, हे काही सोपं काम नाही आहे। तुम्हालाही कुटुंब आहे। महाराष्ट्र में नागपुर के रेड जोन में आशा कार्यकर्ताओं ने सर्वे अभियान का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के बारे में जानकारी भी दी। उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। 15 मई को मंदिर के कपाट खुलने से पहले जोर शोर से सैनिटाइज करने का काम किया गया। मुंबई में बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक जगबीर दहिया सूर्यानगर में गरीब लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं। वो हर सप्ताह 378 परिवारों को राशन देते हैं। मुंबई में लॉकडाउन के दौरान पुलिस का मजाक उड़ाने के आरोप में टिकटॉक कलाकार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने साहिल सरदार और राज निर्माण को हिरासत में लिया। मेरा नाम फकीर है मगर मैं भीख नहीं लेता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान कार से बाहर निकली लड़कियों ने रोकने पर पुलिस के साथ तू-तू मैं की और अपना पास दिखाने से इनकार किया। कार पर बीजेपी का झंडा लगा था। पेपर क्यों? ये लीजिए पेपर। ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। ये घंटा हो गया मुझे यहाँ पे। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से कोरोना वायरस के 6 मरीजों को ठीक कर डिस्चार्ज कर दिया गया। यहाँ अभी 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक महिला ने अस्पताल के गेट के बाहर ही अपने बच्चे को जन्म दिया। महिला ने अस्पताल के स्टाफ पर भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया। डॉलर की तुलना में रुपया बुधवार को 76 रुपये 91 पैसे के सबसे निचले स्तर तक गिर गया। हालांकि बाद में रिकवर होने पर 15 पैसे की बढ़त के साथ 76 रुपये 68 पैसे पर बंद हुआ। नोएडा में एक तरफ लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वालों के पास दिखाना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन नोएडा सेक्टर 1 से रिक्शे वालों का एक ऐसा झुंड दिखाई दिया जो अपने रिक्शे के साथ सवारियों को लाने ले जाने का रोजाना काम करते हैं। हैरत की बात यह है कि पास में ही पुलिस चौकी है, लेकिन लॉकडाउन में रिक्शे वाले बड़े आराम से एक जगह खड़े होकर सवारियों का इंतजार करते हैं। नोएडा का बॉर्डर है और बॉर्डर पर कुछ रिक्शे वाले मौजूद हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। और भाई साहब, क्या आपको खाना वाना मिल रहा है? खाना तो डेली दोपहर में आता था। हाँ, आज तो अभी तक आया। तो आप लोग ऐसे कैसे रिक्शा लगा के खड़े हुए हैं? अब निर्देश आया है थोड़ी देर के लिए अब रिक्शे पर आपको खाना मिला। आता था वो दोपहर में चला आता था, दोपहर में आता था खाना गाड़ी वाला देता था। आज गाड़ी वाला दूसरे घुमा दिया। तो क्यों नहीं दिया आज खाना? क्यों नहीं दिया? गाड़ी वाला घर से आने नहीं दिया, घुमा के चला गया गाड़ी वाला। तो आप लोग यहाँ रिक्शा कैसे लगा दिए? आया था इसी वजह। तो सब लोग एक साथ कैसे बैठ गए यहाँ पर एक साथ? पता है कोरोना होना चल रहा है।
1 मीटर दूरी तो थे सर। अच्छा, आप लोगों को कहीं रहने वहने का दिया हुआ है? नहीं दिया, इसी रोड पे ही रहते हैं। तो सरकार तो बहुत लंबे लंबे भाषण करते हैं पर यहाँ तक कुछ नहीं पहुँच पाता। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, खाने के लिए निकलते हैं। पर हो जाए बाकी 150 किलोमीटर हो जाता है तो हम ऑर्डर भी बंद करके को समझ। तो जब सवारी बंद है, आम आदमी चल ही नहीं सकता, तो आप सवारी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अजी अपने तो खाना रोड पर खा भी लेते हैं, लेकिन बच्चे उच्चे हैं घर में, 2-3 बच्चे हैं, वो तो कहीं नहीं जा पाते, छोटे छोटे हैं, उनके लिए फोन कर जाओ घर को ले जाओ। तो जब मना है, आप चला ही नहीं सकते, तो 100 रुपए लगा के कैसे चले जाओगे? 100-150 रुपये हो जाता है, लेकिन चलो ठीक। इस बीच कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी के काम की बिल गेट्स ने तारीफ की है। बिल गेट्स ने मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि कोविड-19 पर काबू करने के लिए आपकी सरकार ने सराहनीय काम किया है। लॉकडाउन जैसा सख्त फैसला सरकार ने समय रहते लिया। कोरोना की जांच के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर उपाय किए। आरोग्य ऐप से कोरोना की ट्रैकिंग ट्रेसिंग में मदद मिल रही है। तो ये बातें बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में कही। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। सामग्री को लेकर मारपीट हो गई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना जिले में राहत सामग्री को लेकर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस और पब्लिक के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के भोजपुरा में लॉकडाउन के दौरान समय अवधि पूरी होने पर बाजार बंद कराने गए पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ के पथराव में एक सिपाही जख्मी हो गया। वहीं हमलावरों ने पुलिस की बाइक में भी तोड़फोड़ की। कर्नाटक के मैसूर जिले के एक हॉटस्पॉट इलाके के मछली बाजार में खरीदारी के दौरान भीड़ जमा हो गई। यहाँ लोग बिना पर्याप्त दूरी की परवाह किए खरीदारी करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन में घरों से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने गांधीगिरी से जवाब दिया। किदवई नगर पुलिस ने नियम तोड़ने वालों की आरती उतारी और उन्हें प्रसाद भी दिया। उत्तर प्रदेश में बहराइच के मोतीपुर और बौंडी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। यहाँ लोगों ने फूल बरसाकर जवानों का जोरदार स्वागत किया। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में बहराइच के मोतीपुर और बौंडी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। यहाँ लोगों ने फूल बरसाकर जवानों का जोरदार स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को जागरूक करने के लिए खुद कोलकाता की सड़कों पर निकले। इस दौरान उन्होंने लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस महिलाओं के साथ भी सख्ती से पेश आई। यहाँ पुलिस ने महिलाओं से घरों में रहने और नियम का पालन करने की शपथ दिलवाई। दिल्ली में सुल्तानपुरी के क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों का आरोप था कि डॉक्टर की वजह से शख्स की मौत हुई। बीमारी नहीं सर, बीमारी नहीं, नेगेटिव साथी, बीमारी नहीं, रिसर्च नेगेटिव साथी सर, बीमारी नहीं सर। नेगेटिव आदमी है, जो नेगेटिव है उन्होंने पॉजिटिव से अलग रहना चाहिए। देखो ये तो डॉक्टरों की टीम है, हम इंसान नहीं है। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक दंपति ने अपने घर के सामने कुआं खोदकर सभी को हैरान कर दिया। पति पत्नी ने यह 25 फीट गहरा कुआं 21 दिनों में खोद डाला।
लॉकडाउन के दौरान नागपुर में पुलिस ड्रोन की मदद से निगरानी कर रही है। इस दौरान पूरे शहर में सन्नाटा पसरा है और कुछ जगहों पर छोड़कर सभी जगहों पर शांति है। तो टॉप 10 वीडियो में आपने तमाम बड़ी खबरें और बड़ी तस्वीरें देखी। इस वक्त सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है। राजीव, बताइए क्या बड़ी खबर? राकेश, ये बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जहां पर उसने अपनी फूड क्राइसिस पर रिपोर्ट का हवाला दिया है और ये कहा है कि कोरोना के साथ साथ दुनिया में अब जल्दी भूखमरी भी आ सकती है। 13.5 करोड़ लोगों से लेकर 25 करोड़ लोगों के बीच का एक आंकड़ा ऐसा है जो इस भूखमरी से सीधे तौर पर प्रभावित होगा। इसमें आने वाला सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप होगा, जो कि सबसे ज्यादा इस भूखमरी का असर झेलेगा। इथियोपिया की बात करें, साउथ सूडान, सीरिया, सूडान, नाइजीरिया, ये तमाम देश, इसके साथ अफगानिस्तान की बात करें, यमन की बात करें, इन तमाम देशों को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। भारत इस लिहाज से बेहतर है, भारत पे इसका उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वैश्विक तौर पर असर होता है तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर आ सकता है भारत की तरफ। ये यूएन की चेतावनी है कि कोरोना के बाद ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए पूरी तरह से तैयारी बरतने की जरूरत है। शुरुआत से अभी जब जानकारी मिल गई है, इससे मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा। राकेश, राजीव, लेकिन जो अफ्रीकी द्वीपों का कहा यह गया है कि वो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं भारत को, इस मुकाबले थोड़ी भारत में चिंता कम है। इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि कोरोना के कारण जरूर गतिविधियों पर थोड़ा सा अंकुश है, लेकिन इस साल पैदावार ठीक हो रही है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स और जानकारियां सामने आ रही है। शायद ये एक बेहतर बात हो सकती है। यही एक ऐसी बात है जो भारत के हक में जाती है, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि फिर भारत को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। राकेश, जैसा आप कह रहे हैं, एक तो कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, और साथ ही जब 25 करोड़ लोगों पर दबाव पड़ेगा पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों में, तो जाहिर सी बात है मदद के लिए वो हाथ फैलाएंगे। तो कहीं बहुत भारत एक बड़ा शेयर रखने के नाते, क्योंकि भारत में बेहतरीन उपज हो रही है, तमाम चीजें काफी ज्यादा हैं, लिहाजा भारत पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन अगर अभी से तैयारी की जाए तो भारत इस भूखमरी के दौर को आराम से पार कर जाएगा। ठीक है राजीव, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर और यूएन की ओर से यह चेतावनी कि आगे चलकर फूड क्राइसिस हो सकती है, खासतौर पर अफ्रीकी महाद्वीपों में। लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील करने के लिए कोलकाता की सड़कों पर खुद सीएम ममता बनर्जी उतर आए। इस दौरान उन्होंने माइक खुद थाम रखा था और कोरोना को लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहते हुए लोगों से वो मुलाकात करती हुई भी दिखाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रास्ते पर उतरी हैं, सड़कों पर उतर के लोगों को एडुकेट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और लोगों से गुहार लगा रही है कि किसी भी तरह वो घर से बाहर ना निकले। इस समय हम बालीगंज फाड़ी इलाके में, जो साउथ कोलकाता का इलाका, वहां पर हम स्थित है और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद, कोलकाता के मेयर फिराद हकीम, वो भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों से माइकिंग के द्वारा गुहार लगा रहे हैं। वो अलग अलग जगहों पर खुद जा रही है। नवान्नो जो स्टेट सेक्रेटरीट है, वहां से सचिवालय से निकलकर खुद अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से गुहार लगा रही है कि किसी भी सूरत पर वो घर से ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस इन्फेक्टेड जो इलाके हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट इलाके इस एरिया के आसपास भी हैं, तो वो खुद ये जिम्मेदारी उठाई है कि लोगों तक पहुंचने के लिए और माइकिंग करके लोगों से कम ये रिक्वेस्ट करने के लिए वो अपने घर पे ही रहे, बिना किसी काम के वो घर से बाहर ना निकले। तो माइक के जरिए अपील करती रही ममता बनर्जी कि लोग अपने घरों में रहें। कोरोना का कहर पान की खेती पर भी पड़ा है, जिससे लखनऊ के किसान परेशान हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि रोजाना होने वाली पान की बिक्री पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे उनका पान खेतों में ही सड़ने के लिए मजबूर है। जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इस समय बात कर रहे हैं एक किसान की जो पान उगाता है अपने खेतों से। आप देख सकते हैं हम राजधानी लखनऊ के एक जो बैरिसालपुर में पान की भीट है वहां पर है। यहाँ पर हम जानने के लिए आए कि आखिर ये जो पान के जो व्यवसायी हैं, जो पान के किसान हैं, वो किस तरह से इस वक्त अपनी जिंदगी बिता रहे हैं या किस तरह से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं साफ तौर पर यहाँ पर भीट में किस तरह से वो अपने पानों की देखरेख कर रहे हैं, किस तरह से उसकी सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पान के जो किसान हैं वो दवाई का छिड़काव भी कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में वो किस तरह से अपना पूरा गुजारा कर रहे हैं, कैसे उनके घर के चूल्हे जल रहे हैं, आखिर क्या समस्या आ रही है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, इस समय देखा जाए तो देश में लॉकडाउन चल रहा है। पान तो एक बहुत ही नाजुक
माना जाता है कि हालांकि इस्तेमाल भी हर जगह होता है, वो पूजा से लेकर के और लोगों के खाने तक। ऐसे में इस समय लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग किस तरह से इसका व्यापार कर पा रहे हैं या क्या क्या किन स्थितियों से गुजर रहे हैं? व्यापार तो कुछ नहीं हो रहा है, सब जैसे है वैसे पड़ा हुआ है और यहाँ खाने के लिए भुखमरी पे तैयारी पे है। जहाँ तक हो सके ज्यादा से ज्यादा परेशान लोग। पूरी दुनिया में छाए कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान भी इस महामारी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी वो भारत के खिलाफ खौफनाक साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आतंक का रहनुमा पाकिस्तान अब कोरोना से संक्रमित लोगों को भी कश्मीर में दाखिल करवाने की फिराक में लगा हुआ है। खुफिया इनपुट है कि पीओके में आतंकवादियों के साथ ही बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के संक्रमितों के भी कश्मीर में घुसाने की उन्हें तैयारी है। इनका मकसद कश्मीर घाटी में दाखिल होकर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाकर दहशत पैदा करना है। पाकिस्तान ने अपनी इसी चाल के तहत भारतीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन की घटनाओं में भी तेजी आई है। हालांकि सीमा पर चौकस भारतीय सेना दुश्मन देश की हर चाल को नाकाम कर रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान की शह पर आतंकवादी कश्मीर में शांति भंग करने के प्रयास कर रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि हाल ही में एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में कई आतंकवादी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। गौतम गंभीर ने अनिल कुंबले और धोनी की जमकर तारीफ की है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अनिल कुंबले को भारत का बेस्ट कप्तान बताया है। गंभीर ने कहा कि रिकॉर्ड के मामले में धोनी टॉप पर है, लेकिन मेरे लिए जिनके अंडर में मैं खेला उनमें कुंबले शानदार कप्तान है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बताया कि एक बार स्टेट टीम में उनका चयन नहीं हुआ था। इसको लेकर वो काफी परेशान थे और रात भर रोते रहे थे। टीम इंडिया के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने बताया कि वो 9 घंटे की नींद ले रहे हैं। इसके बाद पत्नी के साथ घर के काम में हाथ भी बटाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अदला बदली करके इस बार T20 वर्ल्ड कप भारत में, जबकि अगले साल ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में कराया जाना चाहिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहा। यही कारण है कि एफसीए ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़े सुपरमार्केट और अपने प्रायोजक वुलवर्थ जैसे बड़े संगठनों में जून तक के लिए अस्थायी तौर पर नौकरी तलाशना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के बीच सलमान खान के छोटे भाई और अभिनेता अरबाज खान का अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया इंड्रियानी के साथ एक मजेदार वीडियो सामने आया। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उनकी गर्लफ्रेंड अरबाज की शेव बनाती दिख रही है। अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने अपनी 81 साल की मां के साथ रस्सी कूदने का वीडियो शेयर किया। मिलिंद के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। अभिनेता अनुपम खेर ने एक नया वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया। इस वीडियो के साथ वो सोशल मीडिया पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम व्हेन बिट्टू मीट्स अनुपम है। इस वीडियो में वो अपने हमशक्ल बिट्टू के साथ नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन से पहले अभिनेत्री मौनी राय ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट किया था, जिसका वीडियो उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। Moni Roy and I'm shooting for the April cover of The Wedding Vows. अभिनेता आयुष्मान खुराना की बेटी वर्षा का 6ठा जन्मदिन है। लॉकडाउन के बीच इस दिन को खास बनाने के लिए आयुष्मान और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप ने बच्चों से मजेदार एक्टिविटी करवाई। इस वीडियो में वो पुराने न्यूज़पेपर के इस्तेमाल से सजावट का सामान बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग वर्ग और क्षेत्रों के लोगों से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच पीएम ने कुशीनगर के 106 साल के पूर्व विधायक नारायण से फोन पर बातचीत की और उनसे हालचाल जाना। दरअसल पूर्व विधायक नारायण ने जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ा था।
हेलो मोदी जी बोलो। अच्छा नमस्कार। नारायण जी प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप वाह, आपकी कृपा सब ठीक चल रहा है। आपने तो शताब्दी पूरी कर दी। हाँ 106 हो गया। 106 हो गया। बस यूं ही मन कर गया, मैंने कहा चलिए आप इतने सारा शताब्दी देखा है, इस वक्त संकट के समय आपके आशीर्वाद ले लूं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान यशस्वी करें और जब तक आप स्वस्थ रहें तब तक आप इस देश का नेतृत्व करें। आपके आशीर्वाद है जी, अच्छा करूं बस। आप लोगों से जो सीखना है वो देश के काम आए, बस यही बात है। वाकया रिकॉर्ड ब्रेक का। इसमें अजय देवगन ने डबल रोल किया है, जिसमें वो एक दूसरे से सेतु ऐप की एक एक खूबियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूं। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूं। कंटिन्यू। सर और तो और मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार? सर जानबूझ के थोड़ी। अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा, ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक न पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। और आखिर में चलते चलते आज का गीत। आज 1950 और 60 के दशक की अभिनेत्री कुमकुम का जन्मदिन है। साल 1964 में अभिनेता किशोर कुमार के साथ आई फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे